गांव रतनपुर में 3 गहरे दोस्त रहते थे। रामू, सामू, एक चालाक बंदर, और कालू, एक मजेदार लेकिन डरपोक लड़का। तीनों रोज तालाब के किनारे बैठते और मस्ती करते थे। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे सब भूतिया हवेली कहते थे। कोई भी रात में उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन कालू ने मजाक में कहा, अगर तुम दोनों में दम है तो चलो रात को हवेली में चलकर दिखाओ। रामू ने कहा, चुनौती मंजूर है, आज रात 12 बजे हवेली चलेंगे। सामूह ने उछलकर कहा, मैं भी चलूंगा, लेकिन कालू भी साथ चलेगा। कालू डर तो गया लेकिन मान गया। रात के 12 बजे तीनों दोस्त हवेली पहुंच गए। हवेली का दरवाजा अपने आप चरचराकर खुल गया। अंदर अंधेरा, धूल और जाले थे। हवा का झोंका आया, दरवाजा बंद हो गया। कालू डरते डरते बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। रामू ने कहा, अब आए हैं तो कुछ पता लगाकर ही जाएंगे। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक कमरा मिला। दरवाजे पर खून से लिखा था, जो आए वो वापस न जाए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक सफेद साया उड़ता हुआ उनके सामने आया। कालू जोर से चिल्लाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। रामू और सामूह ने मिलकर उसे खींचकर बाहर निकाला। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आया। वो बोला, डरो मत बेटा, मैं इस हवेली का चौकीदार हूं। उसने बताया कि 20 साल पहले यहां एक मौत हुई थी। तब से लोग इसे भूतिया मानने लगे। असली भूत कुछ नहीं था, वो उसका पोता था जो सफेद चादर पहनकर लोगों को डराता था ताकि हवेली पर कोई कब्जा न कर सके। और सामूह को राहत मिली, लेकिन कालू की हालत बिगड़ गई थी। भूत के डर से उसे दिल का दौरा पड़ा और गांव ले जाने से पहले ही वह चल बसा। गांव में मातम छा गया। रामू ने सभी को समझाया कि डर और अंधविश्वास में फर्क होता है। बाद में गांव वालों ने मिलकर हवेली को साफ किया और वहां एक पाठशाला खोल दी। कालू की याद सामूह ने वहां एक पत्थर पर लिखा, डर को जीतने वाले ही असली हीरो होते हैं। याद में कालू। समाप्त। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें।